हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 कक्षा 7वीं का गणित का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 कक्षा 7वीं गणित का पेपर, जो कि 9 दिसंबर के दिन होने वाला है। यहाँ पर पूर्णांक रहेगा 60 अंक और समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर भी बताया जाएगा, साथ ही साथ इसके उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखने हैं, उत्तर पुस्तिका भी यहाँ पर हमारे पास है। उत्तर पुस्तिका में इसके हल कर आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है। निर्देश है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है? ऑप्शन है -1, 1, 0 या -2। उत्तर आएगा -2। दूसरा प्रश्न है 26, 29, 23, 23, 26, 29, 28, 23 का बहुलक है। ऑप्शन है 23 और 29, 29, 23 या 28। उत्तर आएगा 23। इसके बाद में प्रश्न 3 है, समीकरण 2q - 6 बराबर 0 का हल है। ऑप्शन है 3, -3, -4 या 4। उत्तर आएगा 3। इसके बाद में प्रश्न 4 है, दो संपूरक कोणों के मापों का योग है। ऑप्शन है 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या 270 डिग्री। उत्तर आएगा 180 डिग्री। इसके बाद में प्रश्न 5 है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती है। ऑप्शन है 1, 5, 10 या असीमित। उत्तर आएगा असीमित। दोस्तों, रिक्त स्थान है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक। निर्देश है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 है, 5 की घात 7 में रिक्त स्थान घातांक है। इसका उत्तर आएगा 7। इसके बाद में 7वां प्रश्न है, एक विषमबाहु त्रिभुज में रिक्त स्थान सममित रेखाएं होती है। इसका उत्तर आएगा 0। इसके बाद में प्रश्न 8 है, वृत्त की त्रिज्या का सूत्र रिक्त स्थान है। दोस्तों, इसका उत्तर आएगा व्यास बटे 2। इसके बाद में प्रश्न 9 है, -5 और +8 पूर्णांकों का योग रिक्त स्थान होगा। इसका उत्तर आएगा 3। इसके बाद में प्रश्न 10 है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग रिक्त स्थान डिग्री होता है। इसका उत्तर आएगा 180 डिग्री। दोस्तों, इसके बाद में अति लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक होंगे। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, 7 प्लस ब्रैकेट में -3 बराबर क्या होगा? इसका उत्तर आएगा 4। इसके बाद में प्रश्न 12 है, 90 डिग्री वाले कोण को क्या कहते हैं? इसका उत्तर आएगा समकोण। इसके बाद में प्रश्न 13 है, 5 का वर्ग क्या है? इसका उत्तर आएगा 25। इसके बाद में प्रश्न 14 है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? इसका उत्तर आएगा त्रिज्या। इसके बाद में प्रश्न 15 है, यदि किसी संख्या को 0 से गुना किया जाए तो उत्तर क्या आता है? उत्तर आ जाएगा 0। इसके बाद में प्रश्न 16 है, माइनस ब्रैकेट में -10 बराबर क्या होगा? इसका उत्तर आएगा 10। दोस्तों, अब हम प्रश्न 17 से लेकर आगे तक के सभी प्रश्न देखेंगे और साथ ही साथ जब प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद इनके जो उत्तर है आपको उत्तर पुस्तिका में बताए जाएंगे कि कैसे आपको उत्तर लिखने हैं। दोस्तों, लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक। निर्देश है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्द में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न 17 है, मान ज्ञात कीजिए। -42 गुना में 12। इसके बाद प्रश्न 18 है, 1 कप का 1/3 भाग पानी से भरा है, इसे पूरा भरने के लिए अभी कितना भाग बाकी है? प्रश्न 19 है, यदि आंकड़े 5, 7, 9, x 6, 10, 11 का माध्य 8 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 20 है, किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 13 गुना से 12 कम है, इस कथन को समीकरण में बदलिए। प्रश्न 21 है, 10,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए जाते हैं, 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? इसके बाद में प्रश्न 22 है, यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 7 सेंटीमीटर हो
तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न 23 से लेकर 26 तक होंगे। निर्देश है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। प्रश्न 23 है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 10.2 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 24 है, रीमा के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु रीमा की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, रीमा की आयु क्या है। इसके बाद में प्रश्न 25 है, आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक त्रिभुज है जिसमें p का मान दिया गया है, q का मान दिया गया है, r का मान यानी कि x की वैल्यू आपको बतानी है। इसके बाद में प्रश्न 26 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, अब हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि आपको उत्तर पुस्तिका में इनके उत्तर कैसे लिखने हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको उत्तर पुस्तिका दी जाएगी जहां पर लिखा होगा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल उत्तर पुस्तिका। यहाँ पर आपको कक्षा में लिखना है कक्षा 7वीं, विषय में आ जाएगा गणित और दिनांक में आपको लिखना है 9 दिसंबर। विद्यार्थी के नाम में आपको आपका नाम लिखना है, पिता के नाम में आपके पापा का नाम लिखना है, यहाँ पर आपको समग्र आईडी लिखनी है और यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर लिखना है। दोस्तों, इसके बाद चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर आपको रफ वर्क दिया जाएगा, तो यहाँ पर आप अपना कोई भी रफ वर्क कर सकते हैं गणित से रिलेटेड। इसके बाद में उत्तर पुस्तिका में लिखा होगा यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक। तो यहाँ पर पहले का उत्तर आएगा -2, दूसरे का उत्तर आएगा 23, तीसरे का उत्तर आएगा 3, चौथे का उत्तर आएगा 180 डिग्री, पांचवे का उत्तर आएगा असीमित। इसी के साथ में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए प्रश्न 6 से लेकर 10 तक। तो प्रश्न 6 का उत्तर आएगा 7, प्रश्न 7 का उत्तर आएगा 0, प्रश्न 8 का उत्तर आएगा व्यास बटे 2, प्रश्न 9 का उत्तर आएगा 3 और प्रश्न 10 का उत्तर आएगा 180 डिग्री। दोस्तों, यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से लेकर 16 तक। तो प्रश्न 11 का उत्तर आ जाएगा 4, प्रश्न 12 का उत्तर आएगा समकोण, प्रश्न 13 का उत्तर आएगा 25, प्रश्न 14 का उत्तर आएगा त्रिज्या, प्रश्न 15 का उत्तर आएगा 0, प्रश्न 16 का उत्तर आएगा 10। इसके बाद में लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आएगा -42 गुना में 12, उत्तर आ जाएगा -504। इसके बाद में प्रश्न 18, इसका उत्तर आएगा कप का भरा भाग 1/3, कप का खाली भाग 1 - 1/3 बराबर 3 - 1/3 बराबर आ जाएगा 2/3। इसके बाद में प्रश्न 19, इसका उत्तर आएगा माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का मान बराबर प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य 8 दिया है और प्रेक्षणों का योग यहाँ पर आपको करना है और प्रेक्षणों की संख्या कितनी है 7। तो यहाँ पर इस प्रकार से x बराबर उत्तर आ जाएगा 8। इसके बाद में प्रश्न 20, इसका उत्तर आएगा मान लेते हैं वह संख्या x है, कथन किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या के 13 गुने से 12 कम है। समीकरण आ जाएगा 7x बराबर 13x - 12। इसके बाद में प्रश्न 21 का उत्तर आएगा ब्याज का सूत्र है PRT बटे में 100, जहां पर P है 10,000 रुपए, R है 5%, T है 1 वर्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर आएगा 1 वर्ष बाद 500 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। इसके बाद में प्रश्न 22, इसका उत्तर आएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आएगा आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल दे रखा है 28, आधार दे रखा है 7 और ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई को हम यहीं रखेंगे, 7 को इधर ले जाएंगे, 28/7 हो जाएगा। तो ऊंचाई बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसके बाद में दीर्घोत्तरीय प्रश्न 23 से लेकर 26 तक। तो प्रश्न 23 का उत्तर आएगा व्यास कितना है 10.2, त्रिज्या होती है व्यास बटे 2, तो उत्तर आ जाएगा 5.1। अब क्षेत्रफल का सूत्र आएगा πr²। तो पाई अपने को लिखना है, इसके बाद में r अपने को पता है 5.1, इसका स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आएगी 3.1416 गुना में 5.1 का स्क्वायर, वो होगा 26.01। अतः उत्तर आएगा 81.7 वर्ग मीटर। इसके बाद में प्रश्न 24 का उत्तर आएगा मान लेते हैं रीमा की आयु x वर्ष है, कथन है पिता की आयु बराबर रीमा की आयु के 3 गुने से 4 अधिक। तो 49 बराबर 3x + 4। अब x का मान 49 - 4 बराबर 3x, 49 - 4 हो जाएगा 45, यहाँ पर 3x रहेगा। तो x बराबर होगा 45/3। इस प्रकार x की वैल्यू आएगी 15। अतः रीमा की आयु 15 वर्ष है। इसके बाद में प्रश्न 25, यहाँ पर त्रिभुज आपको दिया था। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः 90 डिग्री + 60 डिग्री + x बराबर 180 डिग्री। तो 90 + 60 बराबर हो जाएगा 150 + x बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 - 150। तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। अगला प्रश्न था प्रश्न 26, इसका उत्तर आएगा माना कि वह संख्या x है, कथन उस संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर 60 मिलता है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर x की वैल्यू आ जाएगी, वह संख्या 7 है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 कक्षा 7वीं का गणित का पेपर हल सहित बताया है, जो कि 9 दिसंबर के दिन होने वाला है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।